हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.5 को। ये एक्सरसाइज फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें जो अब तक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, उससे थोड़ी सी एडवांस लेवल की आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज के अंदर आएंगी। तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों। Simplify the following rational expression assuming that the expression in the denominator are not equal to 0। हमें यहाँ पे रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है। साथ में उसने कंडीशन दे दी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसके सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी तरीका, समझो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और जो फैक्टर दोनों में कॉमन होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनको कैंसिल आउट करके इसकी सिंपल फॉर्म बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है। 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। इसको लिख लेते हैं एक बार। तो यहां पे हमारे पास है 3p² माइनस का 3pq और माइनस में 18q²। अब इसके ऊपर ध्यान दोगे बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है? किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं होता दिख रहा हमें, क्योंकि इसके अंदर दो नेगेटिव टर्म है और किसी भी आइडेंटिटी के अंदर हमारी दो नेगेटिव टर्म हमें देखने को नहीं मिली है अब तक। तो हम क्या करें, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। उससे करने से पहले आपको देखना है, अगर सभी टर्म्स के पास कोई ऐसा यहां पे होल नंबर वैल्यू है जो कॉमन निकल सकता है, तो उसको निकाल लो। जैसे यहां पे भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, 3 कॉमन निकाल लेंगे। क्यों निकालते हैं कॉमन? ताकि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो यहां पे जैसे ही 3 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच गया, p² माइनस का pq और यहां पे 6q²। क्योंकि 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 6 लिख सकता हूं। 3 बाहर चला गया तो 6 बच गया हमारा। क्लियर बात है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे दो नंबर देखने पड़ेंगे जिनकी प्रोडक्ट करें। क्या करें? प्रोडक्ट करें तो क्या आए, माइनस का 6 आए, और सम करें तो वो कितना आ जाए, यहां पे pq के आगे होल नंबर वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस का 1 आ जाए। अब ऐसी वैल्यू देखो दो जिनकी प्रोडक्ट करें तो -6 आ जाए। 3 और 2 हो सकता है, 3 × 2। अब सम हमें नेगेटिव चाहिए और प्रोडक्ट भी नेगेटिव चाहिए, तो हम बड़ी टर्म को नेगेटिव ले लेंगे, स्मॉल को पॉजिटिव रख लेंगे। काम हो गया। देखो कैसे, 3 × p², यहां पे इसको क्या लिख लेंगे, माइनस का 3pq, फिर प्लस का 2pq और माइनस में 6q²। देखो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 × पहले दो टर्म पे फोकस करो, क्या कॉमन आ रहा है, p इसमें भी है इसमें भी है, तो हम p को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने p कॉमन ले लिया भाई। p कॉमन लिया तो अंदर यहां पे एक p बच गया, यहां पे माइनस का 3q बच गया। फिर यहां पे देखो 6 भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल, तो 2 और q को हम कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस का 2q कॉमन ले लिया, अंदर यहां पे p बच गया बच्चों, और यहां पे माइनस का 3q बच जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलेंगे। तो यहां पे 3 बाहर रहेगा, अंदर फैक्टर क्या आ गया, एक तो आ गया p + 2q और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, p - 3q। तो ये हमारी यहां पे फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गई फर्स्ट पार्ट की, जो न्यूमरेटर में था। अब बात करें डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करना है। डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है, p² प्लस में 3pq और माइनस में 10q²। यहां पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करेंगे। हमें ऐसे नंबर देखने हैं कि प्रोडक्ट करेंगे उन नंबर्स की तो कितना आ जाए, माइनस का 10 आ जाए, और सम करें तो हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, प्लस का 3 आ जाए। तो ऐसी वैल्यू देखो जिनकी प्रोडक्ट 10 आती है, 5 और 2, 5 × 2 = 10 होता है, और 5 और 2 का हम सम करें तो +3 आना चाहिए। तो बड़ी टर्म को पॉजिटिव ले लेंगे, छोटी टर्म को नेगेटिव ले लेंगे। अब देखो 5 और -2 की मल्टीप्लाई -10, 5 में 2 ऐड किया, प्लस का 3 हो गए हमारे फैक्टर। तो यहां पे क्या वैल्यू आ गई, p² प्लस में 5pq माइनस में 2pq और माइनस में 10q²। पहली दो टर्म्स के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन, तो यहां पे बच गया p + 5q। यहां पे देखो माइनस का 2q कॉमन आ गया, -2 और q कॉमन निकल गया तो p बच गया। यहां से माइनस बाहर जा चुका तो प्लस का बच गया।
10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया 5 और एक क्यू बच गया। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए यहाँ पे, एक तो आ गया p - 2q और दूसरा फैक्टर क्या आ गया बच्चों, p + 5q। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर आ गए, ये न्यूमरेटर के फैक्टर हो गए, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर हो गए। इन फैक्टर्स को हमें अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर लेना है। देखते हैं भाई क्या आएगा यहाँ पे। न्यूमरेटर के फैक्टर क्या आए हैं, 3 × p + 2q और दूसरा फैक्टर क्या है, p - 3q। डिवाइड किससे करेंगे, डिनोमिनेटर के वाले फैक्टर से, क्या थे, p - 2q और p + 5q। तो ये हमने यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को राइट डाउन कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, कोई फैक्टर हमारा ऐसा है जो कैंसिल आउट हो रहा है, कोई भी फैक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हमें इसको इसी फॉर्म में छोड़ देना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। मूव ऑन करें सेकंड पार्ट पे। इंपॉर्टेंट है सेकंड और थर्ड पार्ट, देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है न्यूमरेटर में n³ - 3n² m + 3nm² - m³ और डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है 5m² - 10mn + 5n²। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दो बच्चों, न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी हमें नजर आ रही है, बिल्कुल सिंपल नजर आ रही है हमें, a - b का क्यूब। डायरेक्ट यहां पे आइडेंटिटी दे रखी है, कैसे यूज करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखते हैं n³ माइनस में 3n² m + 3nm² और माइनस में m³। क्लियर बच्चों। अब यहां पे मैं a - b का क्यूब आइडेंटिटी एक बार लिख देता हूं, जिससे हमें मैचिंग करने में इजी रहेगा। क्या रहेगी, a³ माइनस में 3a² b + 3ab² और माइनस में b³ किसके इक्वल होता है, a - b के क्यूब के इक्वल। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहां पे देखो बच्चों, a³ की जगह n³ दे रखा है, माइनस के 3a² b की जगह 3n² m दे रखा है, प्लस के 3ab² की जगह 3nm² है और माइनस के b³ की जगह m³ है। तो यहां पे a और b की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे n³ है और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, m³ है। b की वैल्यू m, a की वैल्यू n। क्लियर हो गया। तो हमारी ये जो ऊपर आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, n - m का क्यूब हो जाएगी। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहां पे लिख के बताया, बस यहां पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखेंगे और मैच करते हुए ये हमारी क्या हो जाएगी, n - m का क्यूब हो जाएगी। न्यूमरेटर क्लियर। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है एक्सप्रेशन, 5m² माइनस का 10mn और प्लस में 5n²। सबसे पहले देखो बच्चों, सभी के पास 5 मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है तो 5 को यहां पे कॉमन ले लेते हैं हम। 5 जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन गया एक्सप्रेशन, m² माइनस का 2mn और यहां पे प्लस का n²। क्योंकि 10 को लिख सकता हूं मैं 2 × 5, 5 बाहर चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, ये बन गया। अब इसको फैक्टराइज करना बिल्कुल ईजी है। यहां पे ध्यान दो कैसी आइडेंटिटी हमारी नजर आ रही है, यहां पे दो टर्म पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का 2mn है तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी, यहां पे इसको कंपेयर करेंगे तो a² माइनस 2ab और प्लस में b² किसके इक्वल होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहां पे कंपेयर करें तो a की जगह m, b की जगह n पुट करना है। तो हमारे पास यहां पे क्या बन गया, ध्यान से देखो, 5 × इसको क्या लिख देंगे, m - n का होल स्क्वायर बन गई भाई। तो ये हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर हो गए और ये हमारे न्यूमरेटर के फैक्टर हो गए। इनको राइट डाउन कर देते हैं। न्यूमरेटर में लिख देंगे n - m का क्यूब और डिनोमिनेटर में क्या बच गया बच्चों, 5 × m - n का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे ध्यान दोगे तो ऊपर तो n - m है, नीचे m - n है। हम इसमें से क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा m - n हो जाएगा। देखो कैसे होगा, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे, ओड पावर है तो माइनस ही बाहर आएगा, क्या बच जाएगा, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाएगी। तो -m का क्या बन गया, प्लस का m और प्लस का n क्या बन गया, माइनस का n, इसका क्यूब डिवाइड बाय 5 × m - n की पावर 2। अब पावर 2 है तो ये कट गया हमारा, क्या बच गया, m - n की पावर 1 बच गई। तो क्या बच गया, माइनस में m - n डिवाइड बाय 5, माइनस को अंदर लेंगे तो क्या बच गया हमारा, यहां पे n - m हो जाएगा और डिवाइड बाय 5। ये आंसर हो गए हमारे पास। दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आपके करेक्ट माने जाएंगे। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट में मूव ऑन करते हैं।
थर्ड पार्ट इस एक्सरसाइज का मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या है बच्चों, न्यूमरेटर में क्या दे रखा है हमें दे रखा है डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस में एक्स क्यूब और प्लस में 3wvx, ये हमें दे रखा है। अब ये हमारी कैसी आइडेंटिटी नजर आ रही है बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था मैंने, ये हमें नजर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है हमारा। नेगेटिव पॉजिटिव साइन से घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी मैच कर लेंगे। किसके इक्वल होता है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसको देखो मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को मैच करते हैं। यहां पे ए क्यूब दे रखा है, एक्सप्रेशन के अंदर हमें डब्ल्यू क्यूब दे रखा है, तो इसको क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू का क्यूब लिख लेंगे। सेकंड टर्म पे चलो, यहां पे प्लस का बी क्यूब है, यहां पे माइनस का वी क्यूब है, प्लस साइन एज इट इज रहेंगे। हमारी आइडेंटिटी का बी की वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस का वी क्यूब। सी की जगह एक्स है तो यहां पे एक्स का क्यूब। फिर ध्यान से देखो, माइनस में 3 मल्टीप्लाई, ए की जगह क्या पुट करना है डब्ल्यू, बी की जगह क्या पुट हो जाएगा माइनस का वी, और सी की जगह क्या पुट हो जाएगा, एक्स पुट हो जाएगा। हो गई सारी वैल्यू पुट, एज इट इज हमें यहां पे पुट कर देनी है। तो देखते हैं भाई क्या बनेगा हमारा, यहां पे a प्लस बी प्लस सी है, तो a की जगह w, b की जगह माइनस का v, c की जगह x, इनटू में a स्क्वायर है तो w का स्क्वायर, b स्क्वायर है तो माइनस v का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। फिर माइनस का साइन, a की वैल्यू w, b की वैल्यू माइनस का v, ये ध्यान देना है, a की जगह w, b की जगह माइनस v, c की जगह x पुट करते जाएंगे आइडेंटिटी में। तो यहां पे a की जगह w, b की जगह माइनस v पुट कर दिया, फिर माइनस में b की जगह माइनस v, c की जगह x, फिर माइनस में c की जगह क्या पुट करना है, x, और a की जगह w। कर दी सारी वैल्यू पुट, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, w माइनस वी प्लस एक्स इंटू में w का स्क्वायर, माइनस वी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का v स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस w माइनस वी की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का vw, माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस का vx, और यहां पे माइनस का xw। तो ये हमारे यहां पे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बन गई। क्लियर हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको पकड़ते हैं। देखो क्या दे रखा है हमें, w स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस का 2w माइनस का 2vx और प्लस में 2wx। ये कैसी आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी। तो यहां पे एक बार आइडेंटिटी लिख देते हैं हम, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca, किसके इक्वल होगी, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। होगी या नहीं होगी। अब यहां पे मैचिंग करते हैं भाई। देखो a की जगह क्या हो जाएगा, w, तो w का स्क्वायर कर दिया, b की जगह v है तो v का स्क्वायर कर दिया, फिर c की जगह x है तो x का स्क्वायर कर दिया। क्लियर, a b c की वैल्यू मिल गई। बट यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसमें सभी टर्म पॉजिटिव होती हैं, बस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है यहां पे दो टर्म हमें नेगेटिव दे रखी हैं। तो नेगेटिव जो यहां पे आया हुआ है वो किसी एक w, v और x की वैल्यू की वजह से आया हुआ है। अब हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि यहां पे कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। इसकी ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखना, टिप्स एंड ट्रिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, आपको इजीली कर दोगे। जोन सी भी दो टर्म नेगेटिव है, कि ये नेगेटिव है कि ये नेगेटिव है, इनमें ध्यान से देखो w, v, x में से कौन सा कॉमन है जो दोनों टर्म्स के साथ हो। यहां पे v है, यहां भी v है, दोनों में v है, तो इसका मतलब v ही हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए ये दोनों टर्म्स को नेगेटिव बना रहा है। बस हो गया काम। फिर यहां पे देख लो हमारे पास क्या आ गया, प्लस में 2 मल्टीप्लाई, a की जगह w, b की जगह माइनस का v, फिर प्लस में क्या था 2bc, तो 2 इंटू बी की जगह माइनस का v, c की जगह x, फिर 2ca है तो 2 मल्टीप्लाई c की जगह x और a की जगह w, इक्वल टू किसके हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू w, b की वैल्यू माइनस v और c की वैल्यू x, तो w माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ये डिनोमिनेटर आ गया, ये न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यूज को एक बार पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा भाई। यहां पे न्यूमरेटर में हमें क्या पुट करना है, w माइनस वी प्लस एक्स इंटू में w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस में वी डब्ल्यू प्लस में वी एक्स माइनस में एक्स डब्ल्यू, ये न्यूमरेटर लिख दिया। डिनोमिनेटर में आ जाओ बच्चों, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 2 है, तो इससे ये पावर कट गई, एक पावर बच गई। तो फाइनल आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वी डब्ल्यू प्लस में वी एक्स और माइनस में एक्स डब्ल्यू। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया बच्चों, हमारे पास डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। बस आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद रखनी है। अब कई बार आप पूछते हो कि सर आइडेंटिटी कैसे लर्न रहे, सर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दो। बिल्कुल सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स है बच्चों आइडेंटिटी याद करने की। इनको जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व आउट करो ना, हर टाइम आइडेंटिटी को लिख के देखा करो। कई बार क्या करते हो आप, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हो, आइडेंटिटी को नहीं लिखते हो और क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व आउट कर लेते हो। उससे हमें आइडेंटिटी कभी याद नहीं रहेगी। हर बार क्वेश्चन में लिखोगे, एक चार्ट बना के लिख के रखोगे, चैप्टर के आगे स्टार्टिंग में लिख के रखोगे, एक बार रिवीजन ले लो, हमेशा याद रहेंगी आइडेंटिटी, ये गारंटी है। आगे चलें भाई, फोर्थ पार्ट पे देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें न्यूमरेटर में दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इनको देखते हैं कैसी आइडेंटिटी है। सबसे पहले न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। क्या है, 4y स्क्वायर माइनस का 20yz और प्लस में 25z स्क्वायर। आगे पीछे हमारी स्क्वायर वाली टर्म है, बीच में नेगेटिव है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैच हो रही है। देखते ही आपको पता लग जाएगी क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर इक्वल किसके होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे फोकस करो जो हमें a दे के जाएगा। तो 4y है, 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। लास्ट टर्म हमें b देगा, तो 25 किसका होल स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5z का होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म को लिख दो माइनस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 2y और b की जगह लास्ट वाली टर्म 5z इक्वल टू किसके हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हमें क्या पुट करना है, 2y माइनस में b की जगह 5z, तो 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर हो गया। हो गए फैक्टर हमारे न्यूमरेटर के। अब हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। डिनोमिनेटर को देखो बच्चों क्या दे रखा है, 25z स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर। बिल्कुल दो ही टर्म है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है, दोनों पे स्क्वायर है। तो अब 25 किसका होता है, 5 का, तो 5z का होल स्क्वायर लिख देंगे। माइनस में 4y किसका होता है बच्चों हमारा, 2y का, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। और किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, तो ये हो गया 5z माइनस में 2y और 5z प्लस में 2y। ठीक है, तो यहां पे हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। समझ में आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को, ये न्यूमरेटर के फैक्टर थे, ये डिनोमिनेटर के, इनको अपने फॉर्मूले के अंदर, अपने एक्सप्रेशन के अंदर लिख देते हैं। क्या थे, न्यूमरेटर में 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बच्चों, यहां पे 5z माइनस 2y और दूसरा फैक्टर क्या है, 5z प्लस में 2y। ठीक है, अब यहां पे भी उलझ जाती है एक बात, क्या 2y माइनस 5z है, 5z माइनस 2y है। यहां पे देखो टर्म आगे पीछे हैं, तो इनको हमें इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव को कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही नेगेटिव बाहर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो वो प्लस होके ही बाहर आएगा। तो हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बाहर लेते ही 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर बन गया। ले तो लिया मैंने नेगेटिव कॉमन, बट माइनस का स्क्वायर करेंगे, इवन पावर है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या बच गया, डिनोमिनेटर में 5z माइनस 2y इंटू में 5z प्लस 2y। तो यहां पे एक पावर कट गई हमारी, तो बच गया क्या, 5z माइनस 2y और डिनोमिनेटर में 5z प्लस 2y। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, क्लियर है। ये चीज पता चल गया, माइनस बाहर लेंगे तो माइनस की इवन पावर है, तो यहां पे नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, वो प्लस ही बन जाएगा। यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा वो नेगेटिव का। हो गया, समझ में आ गया। ये भी फिफ्थ पार्ट पे देखते हैं क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें यहां पे बच्चों दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, डिनोमिनेटर में भी और ये भी। तो मतलब टोटल 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चारों को फैक्टराइज हमें करना है। सबसे पहले यहां पे न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 6, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से होगा, ऐसे दो नंबर देखने हैं कि जिनकी प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट वो किसके इक्वल आए, माइनस के 6 के इक्वल आए, और सम करें उन दो नंबर्स का तो प्लस के 1 के इक्वल आए, क्योंकि x के आगे होल नंबर वैल्यू 1 है। तो भाई ऐसे कौन सी वैल्यू हो सकती है हमारी, 3 2 जा 6, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6। अब सम हमें पॉजिटिव चाहिए तो बड़ी टर्म को पॉजिटिव रखेंगे, छोटी टर्म को नेगेटिव रखेंगे। अब देखो 3 और -2 की मल्टीप्लाई -6, 3 में -2 ऐड किया तो प्लस का 1 आ गया। तो फैक्टर क्या बन गए, यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस का 3x, माइनस का 2x, माइनस में 6। देखो कॉमन क्या आएगा, यहां पे x कॉमन आ गया पहली दो टर्म से, तो x यहां पे बच गया, यहां पे 3 बच गया। इन दोनों में से -2 कॉमन, यहां पे x माइनस बाहर चला गया तो यहां पे क्या बच गया, 3 बच गया, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो एक तो फैक्टर आ गया हमारे पास यहां पे x -2, और दूसरा फैक्टर आ गया बच्चों x + 3। न्यूमरेटर हो गया हमारा क्लियर। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है, x² -7x + 12। अब यहां पे हमें ऐसे नंबर चाहिए कि प्रोडक्ट करें तो बच्चों हमारे पास प्लस का 12 आए और उन दो नंबर्स का सम हमारा कितना आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। तो क्या होंगे ऐसे नंबर, 4 × 3, 4 3 जा 12। अब सम हमें -7 चाहिए, इन दोनों वैल्यू से बड़ा है ना, तो हमें दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, -4 -3 ऐड होगा तभी -7 होगा, और -4 -3 की मल्टीप्लाई क्या होगी, प्लस का 12 होगी। क्लियर। अब आगे देखो यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x² माइनस का 4x माइनस का 3x + 12। पहली दो टर्म से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हम यहां पे x ले लेते हैं बाहर, अंदर बच गया x -4। फिर यहां पे -3 बाहर ले लिया तो यहां पे क्या बच गया, x, प्लस साइन था माइनस बाहर गया तो माइनस हो जाएगा, यहां पे भी -4। तो फैक्टर क्या आ गया यहां पे, एक तो x -4 आ गया और दूसरा फैक्टर आ गया x -3। ये फैक्टर आ गए हमारे दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आगे चलते हैं बच्चों, हमें और क्या दे रखा है, हमें डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है x² -6x + 8। इसको फैक्टराइज करना है, तो यहां पे हमें ऐसे नंबर देखने की प्रोडक्ट करें तो कितना आए प्यारे बच्चों, 8 आए, और सम करें उन नंबर्स का तो क्या आए, माइनस का 6 आए। तो 4 2 जा 8 होता है, 4 और 2 ले लेंगे। सम हमें माइनस का 6 चाहिए और प्रोडक्ट हमें प्लस का 8 चाहिए। -6 इन दोनों वैल्यू से बड़ी है तो दोनों टर्म्स नेगेटिव लेंगे। देखो -4 -2 की मल्टीप्लाई +8, -4 में -2 ऐड किया तो -6 हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x² माइनस का 4x माइनस 2x और प्लस में 8। पहली दो टर्म से x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x -4। इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x -4। अब एक फैक्टर आ गया x -2, दूसरा फैक्टर आ गया x -4। ये पता है ना कैसे बच गया, 8 को क्या लिख देंगे, 2 × 4, तो 2 बाहर चला गया तो 4 बच गया। अब दूसरे फैक्टर को ध्यान से देखो, दूसरे में क्या दे रखा है हमें, यहां पे एक्सप्रेशन में x² -9 दे रखा है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख दूंगा बच्चों में x² माइनस में 9 को लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। तो क्या बन गया यहां पे, a² - b² बन गया, किसके इक्वल होता है, a - b a + b। तो हमारे यहां पे फैक्टर क्या बन गए बच्चों इसके, x -3 और x + 3 बन गए। तो ये हमारे फैक्टर आ गए डिनोमिनेटर के। अब इनको रख लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या थे, न्यूमरेटर के जो फैक्टर आए हैं फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आए थे हमारे x -2 और x + 3। सेकेंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या आए थे, x -4 और x -3। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आए हैं, x -2 और x -4, और दूसरे फैक्टर क्या आए हैं बच्चों हमारे x -3 और x + 3। क्लियर बात है, कट कर दो भाई, जो कट हो रहा है ये कट गया हमारा, x + 3 से x + 3 कट गया, x -2 से x -2 कट गया, x -4 से x -4 कट गया। बचा क्या, कुछ भी नहीं। जीरो मत लिख देना, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये भी ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा मैं, हर एक वीडियो में बताता हूं जहां पे आप मार्क्स कटवाते हैं। यहां पे बच्चे क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट जीरो आंसर लिख देंगे, गलत हो जाएगा। अब ये आपस में कैंसिल आउट हुए हैं तो ऊपर भी 1 बच गया, नीचे भी 1, तो 1/1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ गया हमारा यहां पे इस क्वेश्चन का। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या है बच्चों।
सिक्स्थ पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में हमें दे रखा है p की पावर 4 माइनस 16, डिनोमिनेटर में दे रखा है p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। तो पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे फिर डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर में है p की पावर 4 माइनस 16। अब यहां पे देखो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। कैसे बनाएंगे, पहली टर्म पे फोकस करो। इसको क्या लिख देंगे, p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 16 को क्या लिख दूंगा मैं, 4 का स्क्वायर। तो ये हमारी कैसी आइडेंटिटी बन गई बच्चों, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के। अब यहां पे देखो बच्चों ध्यान से, a की वैल्यू क्या है p स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 4। तो ये हमारे पास क्या बन गया, p स्क्वायर माइनस 4 बन गया और दूसरा क्या बन गया, p स्क्वायर प्लस 4 बन गया। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो p स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर प्लस 4 बन गया। अब फर्स्ट वाले यहां पे एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, ये दोबारा फिर आइडेंटिटी बन गई हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमें फिर आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, p स्क्वायर माइनस 4 और p स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, p का स्क्वायर माइनस में 4 को लिख दूंगा 2 का स्क्वायर और इनटू में क्या था, p स्क्वायर प्लस 4 था। क्लियर है। इसको फिर ओपन करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया, p माइनस 2 p प्लस 2 और इनटू में p स्क्वायर प्लस 4 बन गया। ये आ गए हमारे न्यूमरेटर के फैक्टर। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है, p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस 4 दे रखा है। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म पे फोकस करेंगे तो p का स्क्वायर, लास्ट टर्म पे फोकस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस 2 मल्टीप्लाई a की जगह p, b की जगह 2 इक्वल टू किसके आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या पुट करेंगे, p, b की जगह पुट करेंगे 2, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर आ गए। अब अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं भाई। न्यूमरेटर के फैक्टर क्या आए थे हमारे, p माइनस 2 p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4। डिनोमिनेटर में क्या आ गए हमारे यहां पे, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैंसल आउट करो जो कैंसल आउट हो रहा है, p माइनस 2 से एक फैक्टर कैंसल आउट हो गया, बच गया क्या, p प्लस 2 इंटू में p स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइड बाय p माइनस 2 बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये फैक्टराइज होके क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक प्यारा सा कमेंट जरूर आना चाहिए, मैं चेक करूंगा और आपको नेक्सा क्लासेज की तरफ से हार्ट भी दूंगा।